हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फील्ड ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है, जिनके लिए आप ज्यादा सोचते हो, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, जो भी हो, तो ये सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग है। ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए भी ये रीडिंग है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हो तो उनका नाम आपको 3 बार लेना है, सिर्फ 3 बार दिल से उनका नाम आपको लेना है, इस रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, तो आज जानने की कोशिश करते हो उस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी है, तो इस टाइम आप क्या फील कर रहे हो एंड आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में एंड इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूंगी एंड कुछ गॉड गाइडेंस में डेफिनेटली यूनिवर्स का कुछ मैसेज हम पिक करेंगे इस डेक से। तो आपको रीडिंग की एंड तक मेरे साथ रहना होगा ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देर की रीडिंग पर चलते हैं, देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है एंड आप दोनों का क्या हाल है, क्या आप दोनों कनेक्शन में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप दोनों के मन में। ठीक है, आप दोनों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए, तो जनरल रीडिंग ये जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आप क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है, एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग चेक करें, डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप बुकिंग कन्फर्म कर सकते हो। चलिए, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। अच्छा, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी टेंशन में हो, आप काफ़ी चिंतित हो, आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप शायद जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ एक क्यों हुआ। ठीक है, क्यों ये सारी चीज आप ही के साथ घटते हैं, आप ही के साथ होते हैं। ठीक है, जब भी क्या ना कि जब भी आपने किसी के साथ कुछ सिंसियर बिल्डअप करने की कोशिश की, जो भी चीजें को सिंसियरली एफर्ट लगाकर आपने बिल्डअप करने की कोशिश करती हो या कोशिश करती, तो आप बार बार फेल्योर हो जाते हैं। तो ये आप ही के साथ क्यों बार बार हो रहा है, यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन आपके मन में, दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा है कि आप ईश्वर को, यूनिवर्स को भी प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स को भी आप ब्लेम कर रहे हो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, क्यों होता है। जब भी मैं कोई पर्सन को चूज करती हूँ, जब भी मैं किसी के लिए प्यार फील करती हूँ, किसी के प्यार पाने के लिए पागल की तरह उनके पीछे पीछे भागती हूँ, तो मेरे साथ ही बार बार एक ही सिनेरियो बार बार क्यों होता है, क्यों ये चीज होता है। ठीक है, तो आप शायद कोशिश कर रहे हो कि क्यों हो रहा है आपके साथ ये सारी चीज जानने की। ठीक है, बार बार आप क्यों फेल्यूर हो जाते हो। तो साथ साथ क्या होता है, साथ साथ डिवाइन इंटरवेंशन भी हो जाते हैं, है ना। सब कुछ धस्त नस्त हो जाते हैं, आप दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन पर चलने लगते हो, सब कुछ आप दोनों के बीच में खत्म हो जाता है। तो आप हमेशा ग्राउंड सॉलिटी नींव के ऊपर ही आप जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस नींव गलत थी। ठीक है, जिन लोगों के साथ आप रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करी, डे फास्ट से ही उन लोग डिजर्व ही नहीं करते थे आपके साथ, वो लाइफ में आपके साथ वो आगे बढ़े। ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ।
ठीक है। तो इनके साथ आप अपना ये जो टावर मोमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो इनके साथ आप अपना जो टावर, जो फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे थे, फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करते, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से सपने देखते थे, बहुत से ड्रीम्स देखते थे कि हाँ उस पर्सन से, उस व्यक्ति से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, ठीक है, जो कुछ भी आप कोशिश कर रहे थे ना, वो नींव ही गलत थी, वो नींव ही गलत थी जिनके ऊपर आप बिल्डअप करने की कोशिश की। वो नींव ही गलत थी, वो चीज ही गलत थी, ठीक है। तो आप कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाओ, ठीक है, कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाओ, किसी ना किसी लेवल पर जाके वो चीज खराब हो ही जाते हैं। ये चीज आप भी नोटिस किए हो, और मुझे लगता है कि आप अपने एफर्ट लगाते रहे, लेकिन यू आर गॉड्स चाइल्ड, है ना। तो आप तो आप भगवान के बच्चे हो, भगवान के चाइल्ड हो, तो आप ईश्वर के बच्चे हो, ठीक है। और भगवान आपको ज्यादा दिन ना एफर्ट्स करने नहीं दिया, इसलिए आपकी कोशिश आप जारी रख रहे हो। तो इससे पहले कि आप जानो, ठीक है, इससे पहले कि आप हार जाओ, आप थक जाओ, बस्ट होगा, बर्नअप होगा, उससे पहले भगवान क्या करते, आपसे पहले उसे खत्म कर देते कि नहीं, यहां पर एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहां पर एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। एंड आई डू थिंक कि ये चीज के ऊपर थिंक कर रहे हो कि क्यों आपकी लाइफ में चीजें बार बार खराब हो रही है। कुछ भी लव लाइफ, कैरियर में डे फास्ट से ही आपका जो नींव, जिस बेसिस पर ये रिलेशन है, चीजें बनाने की आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही थी या कोशिश की, वो सॉल्टी और रेड फ्लैग्स शुरुआत से ही इन चीजों में रेड फ्लैग्स थे, फिर भी शायद आप कोशिश की कि मैं देखता हूं कि देखिए कि कोशिश तो करी, ठीक है। ऐसा आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाला, बहुत सारे कोशिश की, बहुत सारे ट्राई की, ठीक है, कि इस पर्सन को मनाने की, इस पर्सन के रिश्ते को कंटिन्यू करने की, इनको समझाने की, इनको ज्यादा से ज्यादा प्यार देकर, इनको प्यार में भर के प्यार देकर इनको अपने हाथ में रखने की, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने की बहुत कोशिश की, बट बार बार जो मुझे लग रहा है कि एट ए टाइम आकर एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जाकर खत्म ही हो जाता है, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। टावर मोमेंट मुझे यहाँ पर पहले फर्स्ट एनर्जी, मुझे जो वाइब्रेशन मिला, टावर एनर्जी मिली, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। रेड फ्लैग्स ना शुरू से ही आपको इस कनेक्शन में दिखाई दिया, पर फिर भी आपने इस रेड फ्लैग्स को अवॉइड करी, उस चीज पे आप ध्यान नहीं दी, ठीक है ना। तो फिर भी देखिए, जिन लोगों का ऐसा सिचुएशन है ना, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही एनर्जी फर्स्ट जो मैं पिक करी हूं, ऐसा एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। फिर भी आप शायद कोशिश करते, मैं देखती होगी क्यों आप सॉलिड ग्राउंड को हमें सॉलिड ग्राउंड पे हमेशा कोई चीज बनाना शुरू कर देते हो, क्यों? लगता है कि अब आप इस समझदारी पर पहुंच रहे हो कि एक्चुअली जिन लोगों ने आपके साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर आपके एफर्ट के बराबर एफर्ट नहीं लगाया, वो एक्चुअली कभी भी लायक ही नहीं थे, कभी भी कैपेबल ही नहीं थे। ये चीज आज आपने शायद समझ रहे हो। तो उनके पास वो स्किल ही नहीं थी कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म बिल्डअप कुछ कर पाए। आप फिर जस्ट काइंड ऑफ अ वन साइडेड एफर्ट, जिसमें आप दूसरे लोगों को वो बेनिफिट देने की कोशिश करते थे कि सारा वर्क मैं ही कर देती हूँ, सारा वर्क मेरे तरफ से मैं ही कर देता हूँ, सारे मेहनत तो मैं ही कर देती हूँ, और आप जस्ट एंजॉय करो, आप जस्ट एंजॉय द फ्रूट्स। लेकिन ऐसा बात होता है ना कि जिस चीज हम मेहनत से ना कमाया, जिस चीज के हम लायक ना हो, ठीक है, लोग रिजेक्ट कर देते, उसको वैल्यू नहीं करते,
और दूसरा ये कि ईश्वर या भगवान जो है ना, हमारा जो यूनिवर्स है ना, ठीक है, यूनिवर्स से अगर आपका भला चाहते हैं ना, यूनिवर्स आपका भला तो चाहते हैं ना यूनिवर्स, क्योंकि आप तो ईश्वर की चाइल्ड हो, गॉड की चाइल्ड हो, तो वो जो आपकी मेहनत का जो फॉल जो खाना चाहते हैं ना, उसे किसी भी तरीके से आपके लाइफ से वो हटा देते हैं भगवान। ठीक है, तो दोनों ही बातें हो रही थी कि एक आप मेहनत करो और उसका फल कोई ले ना जाए, और आप एफर्ट लगाओ और उसका फायदा कोई और ना ले जाए। ना तो लोगों को इतनी गिल्टी कॉन्शियस होते हैं जिस चीज के लायक नहीं है, तो वो एक लेवल पर आकर आपसे पीछे हट जाते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं ईश्वर जो है, गॉड जो है, उनका इंटरफेयर कहीं ना कहीं करते हैं उस पर। ठीक है, तो नहीं, अब और एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तो और एक चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूं कि ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप सॉइल्टी ग्राउंड के ऊपर हमेशा चीजों को बिल्ड अप करने की क्यों कोशिश करते हो बार बार, और क्यों बार बार फेलियर हो जाते हो। चलिए यूनिवर्स गाइड करे, इसका क्या कारण है। अच्छा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो दिखा रहे हैं, एंड साथ साथ पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो ऑब्वियसली देखिए, ये बात है कि जिन लोगों के साथ आप कदम मिलाने की कोशिश की, वो किसी भी अदर से, वो किसी भी लेवल से आपके स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करता या मैच ही नहीं करती। जिस इंसान को आपने चूज किया, जिनके साथ आप रिश्ता बनाने के लिए गए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो एनर्जी है ना, बिल्कुल अलग। यस, ठीक है, कहां आपकी क्वीन की एनर्जी और कहां उस पर्सन की पेज की एनर्जी। ये तो चॉइस ही आपकी गलत हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं कि आप जो है ना, चक्का वाला गाड़ी हो और इनको स्कूटर है, तो दो चक्का वाला का, ठीक है, आप अगर देखो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ ताल मिलाकर चले, साथ में ताल मिलाकर चले, तो आपको तो चॉइस ही गलत है ना। जिसके साथ आप अपना लाइफ को बिल्ड अप करने की कोशिश करी शुरुआत से, वो चॉइस ही आपकी गलत थी। ठीक है, आपका जो 4 चक्का वाला गाड़ी है, उसके साथ क्या 2 चक्का वाला स्कूटर कर पाएगा? सेम स्पीड दे पाएगा? नहीं। तो इसलिए मुझे कि आपका चॉइस एक रॉन्ग था, आपने रॉन्ग चॉइस किए हो कोई पर्सन को। ठीक है, तो साथ साथ देखिए, यहां पर लग रहा है कि आप क्यों इस सॉलिटरी ग्राउंड को बार बार चूज करते हो, क्यों इसके ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करते हो। तो बिकॉज देखो, लिसन, आप पोटेंशियल देखते हो, आप इंसान का पोटेंशियल देखते हो। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये देखने में पेज एनर्जी है, ये मैच्योर एनर्जी है, आप उसके पोटेंशियल के साथ जुड़ जाते हो कि इस पर्सन के अंदर एक पोटेंशियल है, क्योंकि आपने बहुत ग्रो किए हो अपने लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी कभी जैसे कि आप भी कभी बहुत पर आपने ना फेलियर भी हुए हो, बट आपने समय के साथ में बहुत फास्ट, बहुत बड़ा आपने अंदर बदलाव या चेंज लाए हो। तो आप अपने आपको बहुत जल्दी मैच्योर बनाए हो, और आपको लगता है कि इस दुनिया में सब लोग की ऐसे ही ग्रो करेंगे, ऐसे ग्रो करते। तो यही तो होता है कि शुरुआत में वो थोड़े से कच्चे होते हैं, थोड़े से भोले होंगे, बुद्धू होंगे, लेकिन आप जैसा समझदार इंसान के साथ वो रहेंगे, आपको देखेंगे, तो आपको देखकर वो लोग सीख जाएंगे, और वो भी आप ही की तरह फटाफट इनर वर्क कर लेंगे, वो भी फटाफट विजडम गेन कर लेंगे। ठीक है, नॉलेज गेन कर लेंगे, मैच्योरिटी गेन कर लेंगे, और फिर 2-4 कदम के बाद आपके साथ कदम मिलाकर वो चलेंगे। तो ये पोटेंशियल है, ये अपने दिमाग में विचारधारा बनाए अपने रखे हैं। तो लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति आपकी कैपेसिटी जितनी आपको लगता है, सबकी कैपेसिटी वही है। ठीक है, आपका जितनी फटाफट ग्रो करने की कैपेसिटी, ठीक है, तो आपको लगता है कि सारे लोग आप ही के जैसे होंगे। ठीक है, सब लोगों की कैपेसिटी उतनी ही है, बट आई डू थिंक कि जिन लोगों का आपको लगा था कि आपके साथ जल्दी समझ जाएंगे, मैच्योर बन जाएंगे, आपके साथ चल पाएंगे, वो लोग आपके साथ द्रुत गति से चल नहीं पाए। ठीक है,
तो आपने इस पर्सन को क्या किया, आपने इस पर्सन को इस तरह से देखना या आपने इमेजिन किया, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर लेंगे पर्सन, तो आपने इसको एक सिंहासन पर, एक पेडिस्टल पर बिठाया जो आपको लगा कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट का वो जगह होना चाहिए। तो उनको समझना, ठीक है, उनको समझदार होना चाहिए था उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन वो विजडम गेन कर लेगा। ये आपका थॉट्स था कि हाँ, अगर हम इनको पेडिस्टल पर बैठाएंगे, इनको बहुत केयर करेंगे, टेक केयर करेंगे, इनको बहुत सारे टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, तो ये हमारे तरह काम करेंगे ना, हम हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो आपने उस पर्सन को भविष्य में किस रूप में आपके सामने वो आएगा, तो वो किस रूप में आपके साथ चलेगा, उस हिसाब से आपने उस पर्सन को उतना ही इज्जत दिया, उतना ही रेस्पेक्ट दिया, उतना ही सम्मान दिया। वो प्लेस आपने उस व्यक्ति को ही दी जो एक डिवाइन काउंटर का होना चाहिए, डिवाइन काउंटर पार्ट का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को क्या लगा, एम्परर की एनर्जी में आ गए, तो इसको लगा इसको ना सर आंखों पर, ठीक है, इसलिए बिठाया गया। उनको लग रहा है कि मुझे कहां पर बिठाया गया, ठीक है, इसको पेडिस्टल पर इसलिए बिठाया दिया गया है क्योंकि एक कुछ बहुत बड़ी लाजवाब पर्सन है, इनको ऐसा लगा। तो इस पर्सन का अहंकार जो है, ईगो जो है, एकदम ग्रो कर गए, राइट। और आपने इस पेज एनर्जी को किंग एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश करी, तो वो पर्सन को आपने बहुत सारी रिस्पेक्ट दी। अब जब आपने एक ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट, ऐसे पर्सन को इज्जत, जो रिस्पेक्ट और इज्जत को लायक ही नहीं है, तब उनको उतनी बड़ी पोजीशन, उतनी बड़ी रिस्पेक्ट मिली ना, तो उसका ईगो क्या हुआ, बूस्ट कर गया। तो उसका अहंकार जो है ना, बूस्ट कर गया। समझ पा रहे हो? और वही पर चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो गए। और वही से चीजें जो है ना, बैक स्टेप होने लग गए। तो आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके सोल के साथ आगे बढ़े, लेकिन ये व्यक्ति अपने अहंकार के साथ, अहंकार को ना साथ लेके आगे बढ़ा। और जब एक व्यक्ति अपने अहंकार के साथ आगे बढ़ने लगा ना, तो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, चीजें वही से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। जो गति उससे होनी चाहिए, जो फास्ट मूवमेंट होना जरूरी था, तो सडनली चीजें जो थी ना, वो शट डाउन हो गई। आप भी शट डाउन हो गए क्योंकि आपको लगा ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो रहा है। इस पर्सन को लगा ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना सारा मुझे रिस्पेक्ट कैसे मिल गया, इस इंसान को लगा, ठीक है। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि मुझे इतना कोई एक्सपेक्ट करेगा, मुझे इतना कोई सम्मान करेगा, मुझे इतना कोई इंपॉर्टेंस देगा। तब ये पर्सन क्या किया, डिस्टेंट बिहेवियर करने लगा, ठीक है। आपके साथ में भी इसे कम्युनिकेशन कम कर दिया होगा। तो इस पर्सन को वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जो मिल गई ना, तो डिस्टेंट हो गया, वो आपसे डिस्टेंट हो गया ये पर्सन। और आपने जो है ना, आपने जो इस पर्सन को बहुत सारा इज्जत दी, बहुत सारा सम्मान दी, बहुत कुछ किया इनके लिए, आपने जो पोटेंशियल एक्सपेक्ट करा इस इंसान से, क्योंकि आप तो लोगों की पोटेंशियल देखते हो, तो आपने जो पोटेंशियल एक्सपेक्ट करा इस इंसान से, उस पोटेंशियल के बराबर वो आगे बढ़ेगा। तो जब उस चीज नहीं हुई, अब भी एकदम से बैकअप हो गया। आपको लगा यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो साथ साथ लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अच्छा जो नंबर्स मुझे पिक हो रहा है, जो नंबर्स आ रही है, 7 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर आ रही है, 8 भी आ रही है। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ एफर्ट, दिस इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इससे बेटर कि मैं अपना एनर्जी एफर्ट लगाना बंद कर दूं, ये आपको लगा, ठीक है। जहां पे रियल पोटेंशियल हो, जहां पे मुझे रियल जानने को मिले, देखने को मिले, और आपको पता चला कि आपको लगा कि मैं बेटर डिजर्व करता हूं, ये बेटर डिजर्व करती हूं, तो आई डिजर्व मोर, तो मुझे कुछ बेटर चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। एंड यहां पर आपने अपनी पीठ घुमा ली,
ठीक है, क्योंकि आप पार्डन के लिए इस रिलेशन में नहीं आए थे, है ना। आप कुछ पार्डन सब रिलेशन से अपने आप कट ऑफ कर दिया, अपने आप को ना अपने कट ऑफ कर लिया, दूर कर लिया खुद को। नाउ यू आर इन्वेस्ट सम डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है, 9 की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। शायद आप अपने पर बहुत ज्यादा फोकस किए हो, आप बहुत सारे इनर वर्क करना शुरू कर दिए हो, ठीक है। अगर इस इगोइस्टिक पर्सन से अवॉइडिंग बिहेवियर से डील करना है तो आपको लगा कि भाई हम इससे ज्यादा अच्छा है हम दूर ही रहे, उससे हमारा भलाई है, तो यही सोचकर अपने हार्मिट एनर्जी में आ गई, आपने आपको इस पर्सन से आपने क्या किया, कट ऑफ कर लिया, बिकॉज यू लव योरसेल्फ, है ना। तो इसलिए आप अपने आप को हार्मिट मोड पे कन्वर्ट कर लिया, आप शांत हो गए हो, आप चुप हो गए हो, और आप इंटरप्रेशन कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कहाँ गलती हुई और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सो दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। ओके, सो देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। यूनिवर्स गाइड करे। अच्छा, 12 नंबर भी आ रही है, 6 नंबर भी आ रही है। अच्छा, जो मुझे लग रहा है बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जी, तो ये कनेक्शन, ये जो है ना, ये कनेक्शन जिस पे टावर गिर गया, खत्म हो चुका है, इस पर्सन नॉस्टैल्जिया की पेन से पर्सन ना गुजर रहे हैं। देखो, इस पर्सन के पास आपकी सुहानी यादें अभी बची है, जिसको ये भूलना नहीं चाहता, ठीक है, ये भूलना नहीं चाहती, बिकॉज दिस कनेक्शन इज लॉस, दिस कनेक्शन इज नॉट देयर, तो दे वांट टू ट्राई देयर कनेक्शन विथ यू। नॉस्टैल्जिक अबाउट कि आपके साथ कितना सुंदर समय गुजरा था इनका और कैसे उसको रिटर्न बैक किया जा सकता है, ये चीज, ये थॉट्स इस इंसान के दिमाग में अभी चल रहा है, ठीक है। जिनके साथ आपका टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, जिनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, तो इंसान फिर से आपके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि वो कैसे, वो इनोसेंस, वो प्यार आपके जो महसूस कर लिया एक बार, ठीक है, जो आपने दिया, तो जो इतने सच्चे और प्यार के डेप्थ को महसूस कर ले, ठीक है, वो दूसरी किसी जगह पर चैन पाएगा कैसे, इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ठीक है। पीस पाएगा कैसे, तो फुलफिलमेंट पाएगा कैसे, तो ये तो वही एम्पायर है ना जिसने आपको बताया कि वो आपने मुझे इतना रेस्पेक्ट, वो आपने मुझे इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, तब तुम क्यों, मैं कोई और जाता हूँ, ठीक है। तो वो अपना घोड़ा लेके जब निकला था ना, आपने दुनिया में कहीं आप ना एम्परर अली एनर्जी को लेकर, एनर्जी को दिखाए कि यार देखो मैं आया हूं, लेकिन लोगों ने उनको कैसे देखा, लाइक अ डेड स्केलेटन, ठीक है। मतलब स्केलेटन जो होता है ना, डेड ही होता है। तो आपने इनको एम्परर समझा, आपने इनको बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठाया, आपने इनको बहुत ऊंची प्लेस दिया, बहुत रिगार्ड दिया, बट लोगों के लिए ही इज अ डेड पर्सन, लोगों के लिए ही इज लाइक अ प्लान ऑफ क्रैश, ठीक है। बाहर की दुनिया में इस पर्सन को यही तो आपको नजर नहीं आया, तो दिस पर्सन इज अ प्लान ऑफ क्रैश। तो ये इंसानों ने इंसानी नहीं है, ठीक है। इंसानों के बीच में मुर्दा इंसान की क्या वैल्यू होती है। तो ये ऐसा लोग है ना जिसको लोग घर में रखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो अपना आसपास रखना भी पसंद नहीं करते थे, इनके साथ डील करना पसंद नहीं करते थे, इससे भागते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। तो ये अब से अलग होने की बात, इनकी एनर्जी ऐसी हो गई कि अचानक से लोग इनसे डिटैच होना शुरू हो गए, लोग इनसे डिटैच होना लग गए, तो अचानक से लोग इनसे भागने लग गए, अचानक से लोग इनके साथ में ना बैड बिहेवियर करने लग गए, तो अचानक से लोग इनको इनकी औकात बताने लग गए, और इनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो एम्परर था, मैं तो एम्परर हूं, मेरे तो रिस्पेक्ट और बहुत ऊंची पोजीशन है, और लोग मुझे ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो इंसान को पता चला कि देखो मेरे औकात से ज्यादा मुझे मिल गया था,
इनको आप ही पता चल रहा है, ठीक है। बिना मेहनत किए जो चीज मुझे मिली, जो प्यार मुझे मिली, जो अनकंडीशनल लाभ मुझे मिला, बिना किसी मेहनत किए, बिना किसी एफर्ट, ठीक है, एफर्ट लगाए, तो ये जो है ना, लोग ने मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैं इसका, इस प्यार का, इस इज्जत का हकदारी नहीं हूं, ठीक है। तो आपने इस पर्सन का पैसा नहीं देखा, आपने इस पर्सन का एजुकेशन नहीं देखा, आपने इस पर्सन का सोशल स्टेटस भी नहीं देखा, आपने बस ये देखा कि हाँ मुझे ये पर्सन पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी, मैं इसको बिल्कुल भी नीचा फील नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो मैं इसको बहुत पालकों पर बिठाकर मैं इसे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, ऐसा आपने सोचा, ठीक है। यस, और देखती हो, तो आपने अपना दुनिया इस पर्सन के इर्द गिर्द बनाई, ठीक है। आपने इस पर्सन को अपने लाइफ के सेंटर पर रखकर इनको चारों तरफ चीजों के अकॉर्डिंग माना शुरू कर दिया, और यही आपका सबसे बड़ा भूल है। और इस पर्सन का ईगो जो है ना ट्रिगर हुई है, अरे मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूं, किसी इंसान का मतलब मैं तो दुनिया का सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूं। जाके तो देखो तो सही, दुनिया में और कितने लोग मुझे इतना एडमायर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपने मैनिपुलेशन का, टैक्टिक्स को लेकर जब दुनिया में निकला तो यही सोचने में मजबूर हो गया कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे तरफ तो मुंह उठा के भी नहीं देखा। तो ये इंसान ने यही उम्मीद लगा ली कहीं और से ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही कनेक्शन फील हो जाए, कहीं और से ऐसा फुलफिलमेंट हो जाए, और पता चला कि यार ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था बाहर बहुत सारे लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेरे को चीयर अप करने के लिए रेडी है, मुझे पालकों पर बिठाने के लिए रेडी है, लेकिन कहाँ गया वो लोग, जो लोग प्यार का काप लेकर मेरे तरफ दौड़ कर आना चाहिए था, जिन लोगों का यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सो इनको लगा कि यार एक भी पर्सन नहीं जो मुझे ऑफर करे, आई लव यू लाइक दैट, यू फेमिनाइन, ठीक है। तो कोई आपकी तरफ प्यार करने वाला क्यों नहीं है, कहाँ गए सारे लोग, कहाँ चले गए सारे प्यार करने वाले लोग दुनिया में। अरे एक पर्सन अभी भी इसी भटकाव में, तलाश में है, मुझे कहाँ मिलेगा वो प्यार, ऐसी वार्म, ऐसी, ठीक है, हीलिंग मुझे कहाँ मिलेगी, जो हीलिंग उनको आपसे मिलती थी, जो प्यार उनको आपसे मिलती थी, जो अनकंडीशनल प्यार उन्हें आपने देती थी, वो उन्हें कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रहेगा। ऐसा लोग दुनिया में मैं ढूंढते रह जाऊंगा, ठीक है। तो आपका रिप्लेसमेंट मैं ढूंढते ही रहूंगा। इंसान को लगा कि जितना प्यार आपने दिए हो, जितना टेक केयर आपने किए हो, जितना आपने इनको खुश करने की कोशिश की हो, तो ये तो ढूंढते रह जाएंगे दुनिया में, कहाँ मिलेगा उनको, ठीक है। तो और जो है ना, और एक दिन इस फेमिनाइन का रिप्लेसमेंट हमें जरूर मिलेगा, ये सोचकर ये इंसान जब निकले ना, तो ये इंसान को चारों तरफ इनको देख कर ना इनका जो आंखें है ना खुल गई। तो और इस पर्सन को डेफिनेटली फील ऑफ फॉर्चून अपने एक बैड साइकिल को स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इनका जब है ना समय जो है ना बहुत बड़ा जो है ना, टाइम बहुत कुछ कहते हैं, समय बहुत कुछ कहते हैं। तो इनका जो है ना, इन्होंने जो कर्मा किए है ना, उनका कर्मा कहीं ना कहीं इनको अभी इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। सारे लोगों के साथ इनका कनेक्शन खत्म हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके साथ, आपको कैसे वो ढूंढेंगे, कैसे आपके मन में वो विश्वास जगाएंगे, ठीक है, कैसे आपकी वो एनर्जी को वापस पाएंगे। ये चीज सोचकर पर्सन जो है ना खुद को आइसोलेट करके रखे हैं, खुद को बहुत ज्यादा ना इंसान उनको लग रहा है कि ये दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गए हैं, उनके आसपास कोई नहीं है, कोई इनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा, तो ये अभी रेस्टिंग पोजीशन पे मुझे नजर आ रहा है, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी तो दिखा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, बट उनके दिमाग में ये थॉट्स चल रहा है कि मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि आप तो नहीं आएंगे। ये पर्सन ये बात को बिल्कुल विश्वास करते हैं कि इन्होंने खुद आपको भगाया है, तो आप तो नहीं आएंगे, इनको ही जाना पड़ेगा आपके पास।
तो सोच रहे हैं, परेशान है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश कर रहा है, सरेंडर किया है। ऐसा एनर्जी है कि यूनिवर्स की तरफ टोटली सरेंडर करके बैठे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स का अगर मर्जी है, ठीक है, तो मेरे यही सारे गलत है, ठीक है, तो यूनिवर्स से गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरा इतने सारे गलती है, मैंने इतना कुछ किया है इस इंसान के साथ, जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, ठीक है, तो जैसे भी तैसे भी करके वो चीज हील हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, भगवान से, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, बहुत ज्यादा मन्नत मांग रहा है, जहां पास जा रहा है आप दोनों कनेक्शन को लेकर मन्नत मांग रहा है कि ठीक है, बहुत सारे भगवान को प्रे कर रहे हैं, जिन भगवान को ये पर्सन विश्वास करते हैं, बार बार जाकर उनसे विनती कर रहे हैं कि ताकि आप दोनों कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, या आप दोनों कनेक्शन कम से कम एक ऐसा लेवल पर आए जहां पर आप इनको दोबारा विश्वास करो, ठीक है। ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। यस। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है इसके बारे में, यूनिवर्स का क्या ख्याल है, क्या आपको करना चाहिए इस पर्सन को दोबारा विश्वास, थॉट्स, चलिए देख लेते हो। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आपके मन में देखिए, आप भी इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, है ना, आप भी इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, आप नहीं चाहते हो कि एक इंसान के साथ का कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं, कनेक्शन को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, आप चाहते हो कि फिर भी ये इंसान अगर आपके लाइफ में आए तो आप इनको मना लोगे। ये इंसान अगर इनकी सारी गलती आप माफ कर देने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार दिए हो, आप इनको चाहते भी हो, ठीक है। चलिए, एक कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओनली टाइम विल टेल। देखिए मैंने कहा ना, तो समय जो है ना, टाइम जो है ना, डिवाइन टाइम जो है ना, डिवाइन टाइम पर आपको सारी की सारी जो है ना क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। क्या होगा इसके लिए, आगे क्या होगा इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें। डिवाइन टाइम पर चीजें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप प्रेशर क्रिएट करें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जल्दबाजी करें, जिससे कोई चीज सही होने की जगह गलत भी हो सकता है। तो इस टाइम के ऊपर डिपेंड करे, टाइम को भरोसा करे, भगवान के ऊपर भरोसा रखे, टाइम सब कुछ बता देंगे कि इंसान की क्या करना आपको चाहिए। तो हो सकता है कि एंजल्स की गाइडेंस आपको मिले, यूनिवर्स की कोई ना कोई संकेत आपको मिले, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कनेक्शन का कहीं ना जो है ना, एक कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, कुछ लेसन लर्न करने के लिए, इसलिए शायद एक कनेक्शन आप दोनों को मिला है। यहाँ पर है फ्रीडम। सो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पर्थ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। यस, देखिए यहाँ पर देखिए फ्रीडम, देखिए आप दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। जितना आप इनके साथ रहते हुए, इतना कोशिश करते हुए भी इस इंसान का दिल आपने कभी जीत नहीं पाया। सिर्फ कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर आपको ऐसा फेल्योर फील हुआ बार बार कि हाँ मैं बार बार फेल्योर हो जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा बार बार होता है, ठीक है, मेरे साथ ही होता है, मेरे पर्सन मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, बार बार मैं ही रॉन्ग साबित हो जाता हूँ। तो देखिए ये जो फ्रीडम आई है ना, फ्रीडम के मैसेज इसलिए आई है, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो फ्रीडम है किसी के सामने ना खोना, आपको खोना नहीं है, ठीक है। आपको दिमाग में एक चीज रखना चाहिए, आप जैसे हो, जहां हो, ठीक है, आप जैसे हो, कि दूसरे इंसान, आपके सामने वाला इंसान आपको ऐसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। उनके लिए आपको खुद को चेंज करना कोई जरूरत नहीं है। खुद को चेंज करना उनकी मन मुताबिक ये चीज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हर पर्सन का फ्रीडम पसंद है, ठीक है। तो आपको ये बात दिमाग पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिला। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना किसके साथ ऐसा हो रहा है, बस आपके साथ रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो यस, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।